हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं। दोस्तों, वेडिंग फोटोग्राफी में सिर्फ कैमरा लेके फ़ोटो शूट करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेडिंग फोटोग्राफी के बिज़नेस को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताऊँगा कि कहाँ आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी करना बहुत सरल है लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस को मेंटेन करना उतना ही कठिन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक वेडिंग फोटोग्राफी का छोटा सा फ़ोटो है और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वेडिंग फोटोग्राफी में ना ये 5 अलग अलग स्तंभ दिखाई देते हैं हमें। स्तंभ नंबर 1 है टेक्नोलॉजी, स्तंभ नंबर 2 है बिजनेस इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, स्तंभ नंबर 3 है हमारा मिशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का मिशन क्या है, एंड चौथा है फाइनेंशियल प्लान, आप कैसा फाइनेंशियल प्लान करते हैं, एंड उसके बाद है एडवर्टाइजिंग मीडिया, आप किस तरीके का एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसा आपको वर्क करना चाहिए आपके बिजनेस के लिए, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जैसे ही मैं टेक्नोलॉजी के डिटेल्स में जाता हूँ तो टेक्नोलॉजी में अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको अपने टेक्नोलॉजी के अंदर ये देखना चाहिए कि कौन सा कैमरा एट प्रेजेंट टाइम में आपके लिए बेटर है, कौन सा लाइट बेटर है, सॉफ्टवेयर आप जो यूज़ करने वाले हैं या जो यूज़ करेंगे वो क्या अपग्रेडेड हैं या फिर नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो मैच करते हैं या फिर नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग आज भी फोटोशॉप 7 यूज़ करते हैं, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन फिर वही लोग ये सोचते हैं कि इस तरीके का टोन हम कैसे देंगे, हमको कहाँ से प्रीसेट्स मिलेंगे, हमको कहाँ से एक्शंस मिलेंगे एंड बहुत सारा चीज़। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे तो डेफिनेटली आप वेडिंग फोटोग्राफी का आपका जो पहला पिलर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पिलर की, जो है बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो एक वेडिंग फोटोग्राफी में कैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट होना चाहिए, अगर मैं इसके ऊपर बात करूं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका जो वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है उसमें कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, कितने लोगों की आपको ज़रूरत है, कितने आपको सिनेमेटोग्राफर चाहिए, कितने फोटोग्राफर चाहिए, या अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर हायर करते हैं तो आपको कितने एडिटर्स चाहिए। ये इस टॉपिक पे आपको पूरा प्लान करना पड़ेगा। एंड उसके बाद डे टू डे ऑपरेशन जो है आप किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से आपको वर्क मिलेगा, कहाँ से आप या इस बंदे को आप कहाँ भेजेंगे एंड अपनी टीम को कैसे कैसे मैनेज करेंगे, इसको भी आपको पूरा का पूरा सेट करना पड़ेगा। वेयर बिजनेस लोकेटेड, आपको बिजनेस कहाँ लोकेट करना है, अगर आपका ऑलरेडी शॉप है या ऑलरेडी आपका ऑफिस है तो अभी आपको क्या उस जगह पे रखना चाहिए या आप अपने ऑफिस को कहीं अपडेट करना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी के बिज़नेस को चलाना चाह रहे हैं या रन करना चाह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टेक्नोलॉजी और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अलावा अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके वेडिंग फोटोग्राफी का मिशन क्या है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी के भी वेडिंग फोटोग्राफी के मिशन की बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ आता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस। आपके वेडिंग फोटोग्राफी का मिशन सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप क्वालिटी वाला सर्विस दें, सर्विस में आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। एंड वेयर वांट टू योर वेडिंग फोटोग्राफी, आप कहाँ कहाँ वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने शहर में करना चाहते हैं या फिर आप आउट ऑफ सिटी करना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेट करना चाहते हैं, या फिर आप आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं, इनमें से आप में से कुछ लोग होंगे जो लोग आउट ऑफ इंडिया करना चाहते होंगे, आउट ऑफ स्टेट करना चाहते होंगे, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरीके से अगर आप टेक्नोलॉजी पे, आपके बिजनेस रिक्वायरमेंट पे, आपके मिशन ऑफ बिजनेस पे फोकस करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि डे बाय डे आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे चौथे स्तंभ की तरफ और वो है फाइनेंशियल प्लान्स। तो सबसे पहले अगर आप नए वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाह रहे हैं या वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको स्टार्टअप कॉस्ट क्या लगेगा, आपको कौन सा कैमरा लेना पड़ेगा, कौन सा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, आप ऑफिस जहां लेंगे उसको आप किस तरीके से सेट करेंगे, ये आपको पहले देखना होगा अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस अच्छे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो। एंड योर करेंट एसेट्स, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके पास प्लेस होता है या कैमरा होते हैं,
तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा भाई कि फाइनेंशियल प्लान्स में आपको एम्प्लॉय कितने होंगे, उनका चार्जेस क्या होगा, एंड ये सारा चीज़ आप डिसाइड करेंगे थ्रू द फाइनेंशियल प्लान्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस तरीके से अपने बिज़नेस को सेटअप करते हैं, क्योंकि बिज़नेस सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक टाइम था जब वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस नॉर्मल बिज़नेस था कि हाँ भाई ये वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस है, या ये एक कैमरा ले लो, एक आदमी और सेट कर लो और जाके फ़ोटो या वीडियो करते रहो। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया, अब बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। अब वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस एक तरीके से डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे आपके ही आसपास के ऐसे लोग होंगे जो आप जिनको देखते होंगे कि ये देखते देखते वो बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो वो लोग पर्टिकुलर प्लान को सेट करते हैं, पर्टिकुलर सब चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को सेटअप में डालते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा ले लिए, लेंसेज ले लिए, लाइट्स ले लिए और काम करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। एंड उसके बाद लास्ट आता है हमारा फाइनल जो है वो है एडवर्टाइजिंग मीडिया। आज के डेट में एडवर्टाइजिंग मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना वेडिंग फोटोग्राफी का बिज़नेस सेट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल मार्केटिंग होना चाहिए फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, वेबसाइट के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू। एंड ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए भी, क्योंकि अगर आप एक अच्छा काम करते हैं तो कोई आदमी आपको कैसे जानेगा। आज के डेट में अगर मान के चलते हैं मैं रायपुर से हूँ, अगर मैं रायपुर का हूँ और मुझे काम करना है जयपुर में, उदयपुर में या दिल्ली में, तो दिल्ली का फोटोग्राफर मुझे, या दिल्ली का जो क्लाइंट है मुझे कहाँ खोजेगा, उसको नहीं पता है कि राजा अवस्थी रायपुर में रहता है या फिर वो ऐसा ऐसा काम करता है। तो उसके लिए मुझे ही या आपको ही आगे बढ़ के आना पड़ेगा आपके वेडिंग फोटोग्राफी के बिज़नेस को आगे ग्रोथ कराने के लिए। फिर उसके बहुत सारे तरीके हैं डिजिटल मार्केटिंग के। इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा कि आपको कैसे एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, कैसे आपको अपने ब्रांड को ग्रोथ कराना चाहिए। एंड उसके बाद है मैनुअल मार्केटिंग। मैनुअल मार्केटिंग जहाँ पे आप लोकल पे रहते हैं वहाँ पे आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप बैनर पोस्टर छपवा सकते हैं, आप लिफलेट छपवा सकते हैं, आप मैन टू मैन मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो ये हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट का सेक्टर। तो आप याद रखें, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं वेडिंग फोटोग्राफी नहीं बोल रहा हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको इन 5 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा। आपको पूरा का पूरा 1 ईयर का प्लान सेट करके आपको मार्केट में आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के ऊपर। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं, उसमें और भी डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है। और वो ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट में school.rajaawasthi.com में। 499 का ओनली ये कोर्स है, 499 रुपये का। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो ठीक लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो अभी आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। एंड दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग राजा अवस्थी, साइनिंग ऑफ।